नमस्कार। दहशतगर्दों की कोई सीमा नहीं होती। भारत के पंजाब में पिछले करीब 20 सालों से शांति थी। हालांकि ये राज्य जम्मू कश्मीर के बगल में पड़ता है, लेकिन अब दहशतगर्दों ने इस शांति में खलल डालना शुरू कर दिया है। सोमवार की सुबह दहशतगर्दों ने यहां धावा बोल दिया। भयानक खून खराबा हुआ और फिर पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। हर किसी की जुबान पर यह आतंकी हमला चढ़ गया। 26/11 के बाद सबसे लंबी मुठभेड़ चली और आखिरकार दहशतगर्द मारे गए। इस हमले में पुलिस के जवान भी शहीद हुए, आम नागरिक भी मारे गए। आज बात उस नापाक हमले की होगी। इसके साथ ही हम बात करेंगे इस जुर्म की बाकी खबरों की भी। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्व क्राइम स्पेशल। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सुबह जब आंख खुलेगी तो नजारा इतना खौफनाक होगा। गोलियों की तड़तड़ाहट से नींद खुलेगी। गुरदासपुर कुछ ऐसा ही होता है। फिल्म अभिनेता देवानंद के जिले गुरदासपुर में आतंकी हमला होता है। आप भी देखिए कि कब और कैसे हुआ ये खौफनाक हमला। पंजाब का गुरदासपुर, सुबह 5 बजे का वक्त। पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 15 किलोमीटर दूर पड़ता है गुरदासपुर। लेकिन सोमवार की सुबह किसी को अंदाजा नहीं था कि उनकी सुबह कैसी गुजरने वाली है। सेना की वर्दी पहने 4 आतंकियों ने धावा बोल दिया। सुबह सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंजने लगता है। आतंकियों ने सड़क किनारे एक ढाबे को अपना पहला निशाना बनाया। आतंकियों के इरादे खतरनाक थे। उन्होंने कमलजीत सिंह मथारू नाम के एक शख्स पर फायरिंग की। मथारू की मारुति गाड़ी को आतंकियों ने छीन लिया। मथारू भी गोलीबारी में घायल हो गए। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। इसके बाद आतंकी मारुति कार पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं। आतंकियों ने दीनानगर के पास एक दुकानदार को गोली मारी। आतंकी बड़े मंसूबों के साथ आए थे। वो यहीं तक नहीं रुकते हैं। जम्मू से कटरा जा रही एक बस में आतंकी सवार हो जाते हैं। इसके बाद चलती बस में फायरिंग शुरू कर देते हैं। तीर्थयात्री आतंकियों के निशाने पर आ जाते हैं। आतंकियों के कदम इसके बाद एक हेल्थ सेंटर की ओर बढ़ते हैं। यहां भी उन्होंने हमला किया। इसके बाद आतंकी दीनानगर थाने में घुस जाते हैं। थाने में फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। एक एसपी सहित 5 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ये एक गंभीर आतंकी हमला था। पंजाब में 1995 के बाद बड़ी आतंकी कार्रवाई थी। लिहाजा तमाम सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई। सेना और एनएसजी ने मोर्चा संभाल लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस आतंकी हमले से पूरा देश सन्न रह जाता है, दंग रह जाता है। सुरक्षा एजेंसियां हरकत में जाती हैं और फिर सेना मोर्चा संभालती है। आतंकियों की नापाक हरकत को कुचल दिया जाता है, लेकिन कई जिंदगियां इस आतंक की भेंट चढ़ जाती हैं।
आतंकी हमले की खबर मिलते ही देश की सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। सेना भी मौके पर पहुंच जाती है। सेना के अलावा एनएसजी और जम्मू कश्मीर से स्वात की टीम भी पहुंच जाती है। एक एक कर सभी सुरक्षा एजेंसियां मौके पर मोर्चा संभाल लेती हैं, लेकिन आतंकियों की फायरिंग थमने का नाम नहीं लेता। रुक रुक कर फायरिंग होती रहती है। सुबह 5 बजे शुरू हुआ हमला अभी तक जारी था, लेकिन इस बीच सुरक्षा बलों ने इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। अब बारी आतंकियों की थी। आतंकियों को खत्म करना जरूरी था। इस हमले में एक एसपी समेत 3 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके थे। 3 आम नागरिक भी आतंकी हमले का शिकार हो चुके थे, लेकिन अभी आतंकी बाकी थे। वो फायरिंग करते जा रहे थे। इधर प्रशासन ने हालात को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दे दिए। इधर खबर आई कि आतंकियों ने थाने में कई लोगों को बंधक बना लिया है, लेकिन बाद में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस खबर का खंडन किया। नहीं, जो अभी खबर जो आया वो घर जो है वो अबांडन्ड घर है, वो पुराने घर है। पंजाब डीजीपी का माध्यम से जो खबर आया है, तो उसमें वो हॉस्टेज का सिचुएशन तो हम ऐसे अभी मान के नहीं चल रहे, लेकिन जो अटैक हुआ है वो सीरियस है। इसलिए स्पेशली वहाँ जो पाकिस्तान बॉर्डर में अभी जो डीजी बीएसएफ को हमारे होम मिनिस्टर साहब से बातचीत हुआ, वहाँ सारा अलर्ट हो गया, और जितना भी जो आसपास के जितने भी हमारे सेंट्रल फोर्सेस हैं सब भी अलर्ट में है। गुरदासपुर जिले में दीनानगर तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इस आतंकी हमले के बाद इलाके के लोग हैरान थे। उनके चेहरे पर दहशत की लकीरें साफ साफ देखी जा सकती थी। 1995 के बाद से राज्य में यह सबसे बड़ा आतंकी हमला था। लोग सहमे हुए थे और जवान मोर्चा संभाले हुए थे। कई घंटों तक मुठभेड़ चलती रही। पूरे देश की नजरें इस आतंकी हमले पर बनी हुई थीं। दिल्ली में भी आपात मीटिंग बुलाई गई। बैठकों का दौर चला और फिर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इधर सुबह के 8 बजे के करीब अमृतसर पठानकोट रेलवे ट्रैक पर 5 जिंदा बम मिलते हैं। इन बमों के मिलने से हड़कंप मच जाता है। इस रूट पर सभी ट्रेनों का परिचालन रोक दिया जाता है। इसके बाद बमों को डिफ्यूज करने की कवायद शुरू होती है। एक बड़े नुकसान को वक्त रहते ही टाल दिया गया था। इधर दीनानगर में मुठभेड़ जारी थी। फिर दोपहर बाद मुठभेड़ खत्म हो जाती है। करीब 11:30 घंटे चली मुठभेड़ खत्म हो जाती है। चारों आतंकी ढेर हो चुके थे। इलाके को आतंकियों से मुक्त करा लिया गया था। फिर पुलिस सर्च अभियान शुरू करती है। इस हमले में शामिल सभी आतंकी मारे जा चुके थे और इधर एक एसपी सहित 3 पुलिसकर्मी अपने देश के लिए कुर्बान हो चुके थे। 3 नागरिक भी आतंक की भेंट चढ़ चुके थे। अब बाकी बचे थे तो तबाही के मंजर और गोलियों के निशान, जो एक आतंकी हमले का गवाह बन रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। ये आतंकी हमला भारत पर कोई पहला आतंकी हमला नहीं था। इससे पहले भी कई आतंकी हमले भारत पर हो चुके हैं, लेकिन 26/11 के मुंबई हमले के बाद यह पहला ऐसा आतंकी हमला था जो इतनी देर तक चला। गुरदासपुर में हुआ आतंकी हमला एक बड़ा आतंकी हमला था। ये मुठभेड़ करीब 11:30 घंटे तक चली थी। इससे पहले इतनी लंबी मुठभेड़ 26/11 में मुंबई पर हुए हमले में हुई थी।
ये हमला 2008 में पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने किया था। इस हमले में ताज और ओबेराय होटल समेत कई जगहों को निशाना बनाया गया था। इसमें 164 लोग मारे गए थे। आतंकियों के साथ मुठभेड़ करीब 3 दिनों तक चली थी। इस हमले के बाद ये पहली बार है जब दीनानगर में इतनी लंबी मुठभेड़ चली। कहा जा रहा है कि ये आतंकी भी पाकिस्तान से आए हैं, हालांकि अभी इस बात की पुष्टि होना बाकी है। अगर हम 2010 के बाद के आतंकी हमलों पर गौर करें तो कुछ बड़े आतंकी हमले यूं हुए हैं। 13 फरवरी 2010 पुणे की जर्मन बेकरी में धमाका, 17 की मौत, 60 लोग घायल। 13 जुलाई 2011 मुंबई के इलाकों में सीरियल ब्लास्ट, 26 की मौत, 130 घायल। 21 फरवरी 2013 हैदराबाद में सीरियल ब्लास्ट, 16 की मौत, 100 से ज्यादा घायल। 28 दिसंबर 2014 बेंगलुरु के चर्च स्ट्रीट में धमाका, 1 शख्स की मौत। बहरहाल ताजा हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को कुचल दिया गया है, लेकिन जरूरत है इन आतंकियों के पीछे उन हाथों को मिटाने की जिनके सह पर ये आतंकी हमारी सीमा में घुस आए। दहशतगर्दों को हमने पहले भी कुचला है और आगे भी मुंहतोड़ जवाब देंगे। उनके नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झारखंड में नक्सलियों को पुलिस ने करारा झटका दिया है। इधर सरकार ने इनाम की राशि बढ़ा दी, उधर पुलिस ने नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया। एक नक्सली को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बता दें कि जिस नक्सली को मार गिराया गया वो 25 लाख का इनामी नक्सली था। आतंक का दूसरा नाम सिल्वेस्टर। सरकार ने रखा था 25 लाख का इनाम। इलाके में मचा रखा था आतंक। पुलिस ने खत्म किया आतंक का राज। झारखंड में नक्सली अपनी गतिविधियों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। गुमला जिले में नक्सली सिल्वेस्टर आतंक का दूसरा नाम के तौर पर जाना जाता था। लोगों में इसके नाम का खौफ था। सिल्वेस्टर उर्फ शक्ति जी नक्सलियों का सब जोनल कमांडर था। गुमला पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है कि सिल्वेस्टर अपने साथियों के साथ छिपा हुआ है। चैनपुर थाना इलाके के सिविल गांव में उसकी मौजूदगी दर्ज की जाती है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने सीआरपीएफ और कोबरा के साथ मिलकर टीम तैयार की। सिविल गांव में टीम ने छापेमारी शुरू कर दी। पुलिस ने गांव में पहुंचने के बाद उस घर में दस्तक दी जहां सिल्वेस्टर के छिपने की सूचना मिली थी। दरवाजा खुलने पर पुलिस को सामने देख दिलवर नायक नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने अपने हथियार पुलिस के सामने डाल दिए, लेकिन सिल्वेस्टर ने हार नहीं मानी। उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। अपने AK-47 के साथ वो पिछले दरवाजे से भागने लगा, लेकिन पुलिस मुस्तैद थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में सिल्वेस्टर मौके पर ही मारा गया। सचिव है सिल्वेस्टर उर्फ शिवनंदन भगत, ये यहाँ पर है अपने एक और साथी के साथ, दिलवर के साथ, हथियार के साथ छिपा हुआ है। उस पर पुलिस टीम आई। ये ग्राम सिविल का दीपाटोली गांव है।
पुलिस टीम ने काफ़ी कठिन यात्रा करने के बाद जब सवेरे पहुंचने के बाद घर नॉक किया। घर नॉक करने के बाद दरवाज़ा खोला गया। एक आदमी ने सरेंडर किया। पुलिस ने पहले सरेंडर करने की चेतावनी दिया, जिसमें दिलवर नायक सरेंडर करते हुए अपने हथियार के साथ पकड़ाया 315 राइफल के साथ, और सिल्वेस्टर जो है वो अपनी राइफल से AK-47 से गोली चलाते हुए बाहर की ओर भागा। पुलिस के हाथ दिलवर नायक नक्सली लगा था। दिलवर ने बताया कि उसकी तबीयत खराब रहती थी। पिछले 5 सालों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। उसने संगठन से कई बार छुट्टी भी मांगी थी, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। पिछले 10 जुलाई से इलाज कराने के लिए दिलवर को इस घर में लाया गया था। दिलवर को लेकर सिल्वेस्टर भी आया था। दूसरा का बीमारी है से के मतलब डॉक्टर भी नहीं बता पा रहा थी। तो मना नहीं कर ले कि तो नक्सली में ना रखे के? अरे बहुत मना कर ली, हमन कर बात भी मतलब इन्हें उन्हें से होलक नहीं मन से गेन ये सब भी होत रहे। उस सब के भी मन जान गेलन। फिर मतलब कि छुट्टी मांगत रहे मैं घर जाता हूँ कह के, तो मन कहे लगल है कि हमारे दलाल बना थी। इतनी बड़ी कामयाबी मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। डीआईजी के मुताबिक सिल्वेस्टर करीब 2 दर्जन से अधिक बड़ी घटनाओं में वांटेड था। उसकी मौत पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। वहीं इस ऑपरेशन में शामिल सभी जवानों को पुरस्कृत करने की बात भी कही जा रही है। उन्हें उचित तरीके से पुरस्कृत किया जाएगा, क्योंकि ये सफलता कोबरा, CRPF और गुमला जिला पुलिस की संयुक्त सफलता है। इसीलिए जो भी इसमें शामिल पुलिसकर्मी जिन्होंने सराहनीय ढंग से अपना वीरता का प्रदर्शन किया, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। ये 2 दर्जन से अधिक मामलों में है, लेकिन अभी पूरा हम लोग डिटेल जिला मुख्यालय जाके निकाल पाएंगे। गुमला पुलिस के लिए जहां सिल्वेस्टर की मौत बड़ी कामयाबी है, वहीं नक्सलियों के लिए बड़ा झटका है। इससे पहले भी गुमला पुलिस ने प्रसाद लकड़ा सहित 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था। अब सिल्वेस्टर की बारी थी। ये नक्सलियों के लिए दोहरा झटका है। मुकेश कुमार सोनी, जी मीडिया, गुमला। इधर गुमला में 25 लाख का इनामी नक्सली मारा गया, तो उधर अब बारी चतरा की थी। पिछले साल के दिसंबर महीने में एक ब्लास्ट हुआ था। ये ब्लास्ट इटखोरी थाना इलाके में हुआ था। इटखोरी थाना इलाका अब तक नक्सलियों से सुरक्षित माना जाता था, लेकिन अब नक्सलियों ने यहां भी अपनी दस्तक दे दी थी। अब पुलिस ने इस ब्लास्ट के आरोपी नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। चतरा जिले का इटखोरी इलाका। घात लगाकर पुलिस गश्ती दल पर हमला होता है। लैंड माइंस ब्लास्ट कर पुलिस की गाड़ी को उड़ा दिया जाता है। इसके बाद ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार से इलाका गूंज उठता है। नक्सलियों के इस हमले में हवलदार ओम प्रकाश चौरसिया को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आधे दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। इस इलाके में नक्सलियों की यह पहली वारदात थी। अभी तक ये इलाका नक्सलियों से बचा हुआ था, लेकिन नक्सलियों ने इस इलाके में भी अपनी दस्तक दे दी थी। इस ब्लास्ट के पीछे नक्सलियों का सब जोनल कमांडर प्रवीण उर्फ पांडू था। पुलिस को उसकी तलाश थी। फिर तारीख आती है 26 जुलाई 2015। पुलिस को जानकारी मिलती है कि प्रवीण उर्फ पांडू जिले के हंटरगंज इलाके में है। पुलिस हरकत में आती है, टीम तैयार की जाती है और फिर धावा बोल दिया जाता है। नक्सली प्रवीण उर्फ पांडू को हंटरगंज थाना इलाके के गाय घाट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। पांडू के पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए जाते हैं। पूरनचंद यादव उर्फ पांडू उर्फ प्रवीण जी चतरा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस इलाके में घटने वाले सभी घटना चक्रों में, सभी वारदातों में इसका कहीं ना कहीं हाथ था। आप लोग को शायद याद होगा कि कुछ माह पर इटखोरी में पुलिस पार्टी पर अटैक हुआ था, जिसमें कि हमारे हवलदार शहीद हुए थे। उस घटना में भी एक प्लाटून के साथ, इंदल के साथ उस घटना को अंजाम दिया था। इससे पूर्व अड्डों में भी गाड़ी को उड़ाया था। उसके पूर्व जो सर्जरी के इनकाउंटर हुआ सरितागंज का, उसमें भी इसका रोल था।
इस तरह से ये काफ़ी बड़ी चुनौती थी और इसकी अरेस्टिंग के उपरांत ऑफकोर्स चतरा पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि उनके पास से उनके निशानदेही पे कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं और जैसे कि अभी जांच पड़ताल में चल रहा है कि ये सारे जो हथियार हैं ये ओरिजिनल हैं, थिनर हैं। गिरफ्तार नक्सली पांडु उर्फ प्रवीण माओवादी के शीर्ष नेता इंदल का करीबी माना जाता है। पांडु इंदल के इशारे पर फिर से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। पांडु के पास से पुलिस ने 5303 राइफल, 5 मैगजीन, 17 कारतूस, 16 डेटोनेटर और 1 पिट्ठू बरामद किया है। गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ झारखंड बिहार में करीब आधे दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। सूचना प्राप्त हुई थी कि इस इलाके में माओवादियों की घटते हुए प्रसार को, उसकी क्षमता को, उसके डर को फिर से स्थापित करने के लिए टीपीसी पे कार्रवाई करने के लिए, साथ ही इलाके में कार्यरत सारे कॉन्ट्रैक्टर पे दबाव बना के और लेवी वसूलने के लिए इसको फिर चार्ज दिया गया था इंदल के द्वारा कि तुम फिर से जाओ, फिर से चैनल को इस्टेब्लिश करो। एक अच्छा टीम था जिसमें कुछ सीआरपीएफ के लड़के थे, कुछ हमारे थे, एक साथ की टीम थी और ये लोग काफ़ी फास्ट एक्शन लेते हुए, जैसे नाम है एक्टिव रिस्पॉन्स टीम, तो उसी के तहत इन्होंने छापामारी की। छापामारी ऑफकोर्स कुछ लड़के हमारे हाथ नहीं आ पाए हैं जो माओवादी थे, क्योंकि उसको आइडेंटिफाइड नहीं कर पाए, लेकिन एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया हथियार के साथ जिसका नाम पूरनचंद उर्फ पांडु जी बाद में बताया गया। पांडु की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इटखोरी जैसे इलाके में विस्फोट ने पुलिस की नींद उड़ा दी थी। ये इलाका आमतौर पर नक्सलियों से सुरक्षित माना जाता है, लेकिन ब्लास्ट कर नक्सलियों ने उसे भी अपनी चपेट में लेने की कोशिश की थी। सूर्यकांत कमल, जी मीडिया, चतरा। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।